हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को कहा, हे असुर के श्रेष्ठ पिताजी, तुम जंगल में जाओ और भगवान का शरण लो, भजन करो। वनम गतो येत हरिम आश्रयेत। हिरण्यकशिपु असुर होने के कारण भगवान श्री विष्णु और उनका भक्तों को हमेशा शत्रु मानता था। प्रहलाद महाराज का बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहा कि शत्रु की वाणी के द्वारा बाल बुद्धि इसी प्रकार बिगाड़ी जाती है। हिरण्यकशिपु ने कहा अपना सहायकों से, प्रहलाद को ले जाओ, षंड अमर्क के पास छोड़ दो। हिरण्यकशिपु ने कहा, षंड अमर्क से कोई छद्मवेशी वैष्णव आकर उसका बुद्धि को बिगाड़ लेता है। अपने गुरुकुल का सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो। तो जब हिरण्यकशिपु के सेवक बालक भक्त प्रहलाद को गुरुकुल में आपस ले आए तो असुर के पुरोहित षंड और अमर्क ने प्रहलाद महाराज को शांत किया। शांत करने के बाद प्रेम से प्रहलाद को पूछा, हे पुत्र प्रहलाद, तुम सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। अन्य सारे बालक को तुम्हारे जैसे नहीं है। तुमने इस उपदेश को कहाँ से सीखा? तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, भगवान का बहिरंगा शक्ति के द्वारा मनुष्य मोहित हो जाता है और अपने को दूसरे का शत्रु और अपने मित्र मान बैठता है। और मैंने ये प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा हूँ। षंड अमर्क ने क्रोधित हो जाते हैं और छड़ी लेते हैं और कहते हैं, दैते या चंदन वने जातो यम कंटकद्रुम। दैत्यों से चंदन वन है। चंदन वन में ये प्रहलाद कंटीले वृक्ष के जैसा कैसे प्रकट हो गया? भगवान का भक्त है प्रहलाद महाराज, लेकिन वो कांटे समझते हैं। कुछ काल पश्चात षंड अमर्क ने खूब शिक्षा प्रदान किया और प्रदान करने के बाद फिर से प्रहलाद महाराज घर आते हैं। जैसे समर सीजन होता है तो छुट्टी पड़ता है तो फिर छुट्टी में आते हैं। प्रहलाद महाराज का माता ने अच्छी तरफ से साज सजाकर प्रहलाद महाराज को प्रस्तुत किया अपना पिता के समक्ष। प्रहलाद महाराज ने अपना स्वभाव से दंडवत प्रणाम किया अपने असुर श्रेष्ठ पिताजी को और दंडवत प्रणाम करते हुए जब देखा, हिरण्यकशिपु प्रसन्न होकर दोनों बाहों से प्रहलाद महाराज को भरकर आलिंगन किया और आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे पुत्र प्रहलाद, हे चिरंजीवी, तुमने गुरुकुल में इतने काल में क्या पढ़ाई किया? अपना गुरुओं से बहुत सारे बात सीखा है जो तुम्हें पसंद आया और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो समझते हो तो मुझे सुनाओ। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज ने सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षेण क्रियते भगवती अद्धा तन्वन्ये अधीतम उत्तमम। प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति के बारे सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम, हे पिताजी, भगवान श्री विष्णु के बारे श्रवण करना, उनके बारे कीर्तन करना, श्री विष्णु का स्मरण करना। जब प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को ये 2 श्लोक सुनाया, हिरण्यकशिपु कपकपाते हुए ओठों से क्रोध से कहा, शुक्राचार्य जी के अयोग्य पुत्र, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, तुमने मेरा आदेशों का अवज्ञा किया है
और तुमने शत्रु पक्ष का शरण ले रखी है। और इस प्रकार हिरण्यकशिपु षंडामर्क के ऊपर असंतुष्ट हो गया। षंडामर्क ने कहा कि ये प्रहलाद ने जो भी आपको कहा वो हमारे द्वारा ना पढ़ाया गया, ना हमने इस प्रकार शिक्षा दिया। वो अपने आप स्वतः सीखी सिखाया आया हुआ है। इसीलिए अपना क्रोध को त्यागो, हमें दोषी मत ठहराओ, और इस प्रकार ब्राह्मण का अपमानित नहीं करना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं, हिरण्यकशिपु को अध्यापक से यह उत्तर मिल गया तो उसने पुनः अपने पुत्र को संबोधित किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे धूर्त, हमारे परिवार के सबसे अधम, यदि तुमने यह शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की, बतला कि इससे कहां से प्राप्त किया। तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर देते हैं, श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोवीर विशतम तामिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो वा, मतिर्न कृष्ण का अर्थ जिसका मति भगवान श्री कृष्ण का चरण में नहीं लगा है, भगवान का भक्तिमय सेवा नहीं करता है, अन्य की उपदेशों से और अपनी निजी बुद्धि से, मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम, और संयुक्त प्रयास से अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिससे पूर्व में ही चबाया जा चुका है। गृहव्रता जो है वो भौतिक जीवन में अपना सुख पूर्वक जीवन जीना चाहता है और जीवन बिताना चाहता है। कोई गन्ना चबाते हुए खाकर फेंक दिया है, फिर से उसी गन्ने को लेकर चबाना, मतलब कोई मिठास नहीं होता है। तो उसी प्रकार भौतिक सुख जन्म जन्मांतर भोग कर लिया, इंद्रिय तृप्ति जन्म जन्म भोग लिया, और इस जन्म में भी केवल उसी भौतिक भोग का पीछे पड़ा रहता है। पुनः चर्वित चर्वणानाम गृहव्रता का अर्थ है। तो प्रहलाद महाराज ये शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को भौतिक सुख या इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जीवन का उद्देश्य विष्णु का भक्ति करना। हरे कृष्ण।